नेक्स्ट आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। इसमें नया कुछ नहीं, जैसे वो आपने सेट में पढ़ा, रिलेशन में पढ़ा, वही चीज़ें यहाँ पे। फिर है इसमें सम स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन, कि आपके कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन है। वो क्या है कि आपका रियल वैल्यूड फंक्शन है, और फिर है पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होगा कि जो आप दो सेट लेते हैं एक्स और वाई, या क्या कहते हैं ए और बी, वो दोनों सेट कैसे होंगे, रियल नंबर के सेट होंगे, तो वो हो जाएगा फंक्शन रियल वैल्यूड। फिर है पॉलिनोमियल फंक्शन, जैसे हम 9th-10th क्लास में पढ़ के हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ा था कि पॉलिनोमियल डिफाइन करें, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो एक ऐसा है पॉलिनोमियल फंक्शन है। फिर है आपका रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन क्या, ये एफ एक्स इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू के तरीके का, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, पी एक्स भी कोई पॉलिनोमियल और क्यू एक्स भी कोई पॉलिनोमियल, तो हो जाएगा आपका रेशनल फंक्शन। फिर है ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन। एफ एक्स आपका कोई फंक्शन है, इसको ऑड कब कहेंगे, जब एफ एक्स में एक्स को रिप्लेस कर दे माइनस एक्स से, मतलब जहाँ जहाँ एक्स वहाँ कितना आ जाए माइनस एक्स। अगर ये माइनस एक्स से रिप्लेस करने के बाद इसकी वैल्यू आती है नेगेटिव ऑफ एफ एक्स, तो ये फंक्शन आ जाएगा आपका ऑड फंक्शन। अगर माइनस एक्स से रिप्लेस करने के बाद ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव एफ एक्स, तो ये आ जाएगा आपका इवन फंक्शन। मतलब आपको फंक्शन देगा और चेक करवाएगा, बताओ ये ऑड फंक्शन है इवन। माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो ये आपका ऑड फंक्शन, अगर पॉजिटिव आती है तो ये आपका इवन फंक्शन। ये दोनों नोट पढ़ के देख लेना इसके। फिर सम इंपॉर्टेंट फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स। फर्स्ट है आइडेंटिटी फंक्शन, कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, वो हमारा क्या होगा आइडेंटिटी फंक्शन। इसका जो ग्राफ है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन, और कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से। ये आ जाएगा आपका आइडेंटिटी फंक्शन। इसकी डोमेन और जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, रियल नंबर। नेक्स्ट है कांस्टेंट फंक्शन, कि एफ एक्स इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट, कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सी से। मान लो कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2 आ जाए, तो 2 भी क्या है कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा आपका कांस्टेंट फंक्शन। इसका ग्राफ होगा, अगर सी की वैल्यू कहाँ है 0, तो इस पे लाई करेगा, अगर ग्रेटर है 0 से तो ऊपर, और जो लेस है 0 से तो नीचे। जो इसकी जो डोमेन है वो रियल नंबर होगी, जो इसकी इमेज है मतलब जो रेंज है वो हमेशा क्या बनेगी, सी, जो नंबर होगा वही आएगा। फिर है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन क्या होगा, ए एक्स प्लस बी होगा, और जो हमेशा जो लीनियर फंक्शन है उसका ग्राफ हमेशा कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन। आइडेंटिटी फंक्शन का भी स्ट्रेट लाइन, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन वो भी कैसा है, लीनियर है ना, क्योंकि उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 1, तो वो भी क्या है लीनियर है, तो उसका ग्राफ भी कैसा स्ट्रेट लाइन। तो ये है जो ग्राफ किसका है, लीनियर फंक्शन का, ए एक्स प्लस बी का। इसी को हम बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये जब हम इसको डिटेल से तब पढ़ेंगे जब हम स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बता रखा है अच्छे से। जिसकी डोमेन है और रेंज वो क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर होगी। ये स्लोप क्या होता है कि ये जो ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको थीटा, ये नाम क्या है थीटा, ये आ जाएगा आपका स्लोप। इंटरसेप्ट जैसे ये वाई एक्सिस के साथ ओरिजिन से जो डिस्टेंस कवर कर रही है आपका इंटरसेप्ट है। फिर है द एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन। हम जो इसका कॉमन नेम यूज़ करेंगे वो मॉडुलस से करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं करेंगे। फिर क्या है कि मॉडुलस फंक्शन होता है क्या, कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, इसको बोलेंगे मॉडुलस ऑफ एक्स, ये आपका मॉडुलस फंक्शन। अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, एक्स। अगर एक्स लेस देन 0 है तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, माइनस एक्स। और हमेशा याद रखना कि मॉडुलस फंक्शन हमेशा वैल्यू पॉजिटिव देता है। जब भी आपको मॉडुलस फंक्शन दिखे तो मतलब उसकी वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव है, कोई पॉजिटिव नंबर है। अब देखो कि x ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, तो मतलब ये कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव। अब देखो अगर लेस देन 0 है तो ये जो फंक्शन है क्या आएगा, माइनस एक्स आएगा। अब मान लेते हैं कि हमारा जो x वो कितना है, -3 है, x की वैल्यू कितनी, -3। एक ये माइनस और एक यहाँ -3 करेंगे तो माइनस और माइनस मिलकर कैसा आएगा, प्लस आएगा। तो ये जो फंक्शन है मॉडुलस x हमेशा वैल्यू कैसी देता है, पॉजिटिव। किया जाएगा आपका मॉडुलस फंक्शन। इसकी जो डोमेन है वो आर रियल नंबर, और जो इसका इमेज बनती हैं, जो भी पॉइंट होंगे जो इनकी इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, हमेशा पॉजिटिव नंबर बने, क्योंकि क्या कहा कि मॉडुलस फंक्शन हमेशा वैल्यू कैसे देगा, पॉजिटिव। चाहे आप यहाँ नेगेटिव ले एक्स की वैल्यू चाहे पॉजिटिव, तो जो इसकी रेंज हो क्या हो जाएगी, ऑल नॉन नेगेटिव रियल्स। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, पढ़ लेना, ये आगे भी काम आएंगी। फिर है द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये जो नोटेशन है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की है, इसको पढ़ेंगे आप कि द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें कुछ भी नंबर हो, इस एक्स की कुछ भी वैल्यू हो, जो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालने के बाद जो हमारे पास नंबर आएगा कोई इंटीजर आना चाहिए, कोई इंटीजर, चाहे 0 हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव, लेकिन वो आना कैसा चाहिए, इंटीजर आना चाहिए हमारे पास। अब देखो क्या होता है कि मान लो हमारे पास यहाँ क्या है 3.5 है,
3.5 तो इंटीजर नहीं है, हम क्या पढ़ रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 3। सीधा सा याद रखना, यहाँ इसकी वैल्यू क्या आती है, या तो इसके इक्वल इंटीजर, या तो इसके इक्वल इंटीजर, या फिर इससे छोटा इंटीजर, इससे कभी बड़ा नहीं जाएगा, या तो इसके इक्वल या इससे छोटा। देखो लिख भी रखा, वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर x मीन्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर n सच दैट n लेस देन इक्वल टू x, कि इसकी वैल्यू कोई n आएगी और वो n या तो इसके बराबर या इससे छोटा। अब देखो दोनों एग्जाम्पल कैसे, अब 3.5 है, ये n है आपका, जो इसकी वैल्यू आई है मतलब x है आपका, जो इसकी वैल्यू आई है n, वो कितनी आई है 3, मतलब इससे छोटी है। फिर क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं 5, x की वैल्यू कितनी 5, और जो ये n है आपका कितना है 5, मतलब n इक्वल टू x, या तो इससे छोटा या इसके इक्वल। हमेशा ऐसा, मान लो आपसे 4.1 दे दिया या 4.5 दे दिया, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, ग्रेटेस्ट 4 आएगी, क्योंकि इंटीजर जो है वो कितना है 4 है, 4.5 इंटीजर नहीं है। फिर क्या है, -3.1 है, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो क्या आएगा, -4। जो इसकी डोमेन होगी क्या होगी, सभी रियल नंबर हो सकते हैं, और जो इसका जो रेंज आएगा वो हमेशा क्या आएगा, इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स। फिर आपका फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, जो इस तरीके का फंक्शन होगा क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फिर है सिग्नम फंक्शन या साइन फंक्शन। सिग्नम फंक्शन और साइन फंक्शन क्या है, कि जब आपका एफ एक्स क्या है, फंक्शन है, एक्स ग्रेटर देन 0 तो इसकी वैल्यू हमेशा 1, इक्वल टू 0 है तो 0, और लेस देन 0 है तो -1। ये हो जाएगा ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। डोमेन रियल नंबर, और जो रेंज है, रेंज इसकी फिक्स है 1, 0 और -1। लिखेंगे ऑर्डर में तो -1, 0 और 1, ये हो जाएगी इसकी रेंज। इसी तरीके से पावर फंक्शन दे रखा है कि x की पावर में कुछ भी हो। देखो यहाँ क्या दे रखा है, n इक्वल टू 2 और 3, क्योंकि n इक्वल टू 1 हम किस में काउंट कर चुके हैं, आइडेंटिटी फंक्शन में काउंट कर चुके थे। यहाँ n और 2 और 3, n इक्वल टू 2 और 3 के लिए डिफाइन करिए, आ जाएगा आपका पावर फंक्शन। अब एक्सरसाइज में जो 7th क्वेश्चन वो है क्या, कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर ऑड और विच आर इवन। आपको फंक्शन दे रखे बताने कौन से इवन और कौन से ऑड है। जैसे इसमें फर्स्ट एग्जांपल दे रखा, y इक्वल टू 3x रेज़ टू पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6। इसको बताना ऑड है या इवन है, मतलब एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है। जब हमें ऑड और इवन चेक करना हो तो हम x को किससे रिप्लेस करेंगे, -x से। अब जहाँ जहाँ x हो हम कितना कर देंगे, -x कर देंगे। -x करने के बाद कुछ इस तरीके से आएगा, -x रेज़ टू पावर 4 -5 -x रेज़ टू 2 -x स्क्वायर प्लस 6। जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3x रेज़ टू पावर 4 -5x स्क्वायर प्लस 6। ये किसके इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल है। जब -x रिप्लेस करने के बाद वो क्या आ जाता है, पॉजिटिव ऑफ एक्स आता है, तो कैसा फंक्शन होता है, इवन। तो ये कैसा आ जाएगा, इवन। इसका सेकंड पार्ट है y इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 5x। इसको आप करके देख लेना, ये कैसा आएगा, ऑड फंक्शन आएगा।